जय श्री श्याम भक्तजनों। आज मैं आपको इस वीडियो में लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताती हूँ। घर आकर उसने पिताजी को सारी बातें बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई तो कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और वह दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने वह बात पिताजी से कही कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीवने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दे, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन खिलाया। जिम कर वह जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। उसने कहा, आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना सागर सत्कार किया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लियो। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की अपने पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चीर उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह लड़की हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे दे और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई में बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। फिर उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उस लड़की ने लक्ष्मी जी की खातिरदारी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं भी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसे सुन सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना, पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने पढ़े उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। माँ देवी लक्ष्मी का सभी भक्तजनों पर, जो भी कहानी सुन रहे हैं उन पे माँ देवी लक्ष्मी की अटूट कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री श्याम भक्तजनों।